हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय कादिर सर में। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं हम लोग रीजनिंग सीख रहे हैं एसएससी रेलवे और अदर स्टेट एग्जाम के लिए। तो दोस्तों हम लोग जो टॉपिक सीख रहे हैं सिंबल्स एंड नोटेशन, आज उसकी क्लास 22 है। ठीक है, और आपके सामने देखो क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है। तो देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या इसमें अप्रोच लगेगा, तो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइन टू रिप्लेस स्टार। यहाँ पे देखो स्टार की साइन दी हुई है, ठीक है, एंड टू बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन है, इसके बीच बीच में स्टार के साइन है। तो आपको कह रहा है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके मैथमेटिकल साइन को यूज करने के बाद आपको ये इक्वेशन दिख रही है, ये इक्वेशन को आप बैलेंस कर सके। तो हमें वो ऑप्शन देखना पड़ेगा कौन सा वैसा ऑप्शन है, वही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये दोस्तों क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को लेके। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। ठीक है, देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें फिट बैठेगा जिससे आपका कैलकुलेशन बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम डिवाइड की साइन देखेंगे। डिवाइड की साइन देखो पहले ऑप्शन में कहाँ आ रही है, यहाँ पे आ रही है। 49 को 18 से डिवाइड करने बोल रहा है, और इधर इक्वल टू के इस तरफ नंबर है 22, लेफ्ट हैंड साइड 22 है, तो राइट हैंड साइड पे भी कैलकुलेशन करके 22 आना चाहिए, तो ही आपका इक्वेशन बैलेंस होगा। अगर आप 49 को 18 से डिवाइड करेंगे तो इससे डिवाइड नहीं हो पाएगा, पॉइंट में आएगा, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आगे और भी कैलकुलेशन करोगे तो पॉइंट में ही नंबर आएगा, और हमें जो है 22 चाहिए इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे, तो वो नहीं आ पाएगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। अब ऑप्शन नंबर 2 चेक करते हैं हम लोग। तो देखो ऑप्शन नंबर 2 में इक्वल टू की साइन कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी। तो आप 392 को जो है 49 से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो 9 8 या 72 होता है, तो ये 8 टाइम जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। और देखो इक्वल टू की साइन यहाँ पे आएगी, और 1110 को 22 से प्लस करेंगे 132, तो पॉसिबिलिटी है 8 9 जा, फिर बाद में 8 मल्टीप्लाई बाय 18। तो एक बार ऑप्शन नंबर 2 को हम लोग होल्ड पे रखते हैं। ठीक है, प्लस 1110 को 392 से डिवाइड करेंगे तो भी पॉइंट में आएगा। एक बार जो है हम लोग ऑप्शन नंबर, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं। तो देखो ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है, 22 प्लस 110, उसके बाद क्या है इक्वल टू की साइन है 392 डिवाइड बाय 49 मल्टीप्लाई बाय 18, और फिर क्या है -12। ठीक है, तो देखो अगर 392 को अगर 49 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा ये। तो देखो 7 7 जा 49 होता है, 7 5 जा 35, बचा 4, तो 7 6 जा 42, और ये 7 8 जा मतलब 8 टाइम जाएगा। तो 392 अगर 49 से डिवाइड करोगे तो 8 आएगा, और 8 को 18 से मल्टीप्लाई करना है और -12 करना है। इस तरफ क्या बन रहा है, 22 को अगर प्लस 1110 से अगर 22 को प्लस करोगे तो 132 हो जाएगा। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका नंबर है 132, तो राइट हैंड साइड पे भी अगर आपका नंबर 132 आ रहा है कैलकुलेट करने के बाद, तो आपका ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर 8 को 18 से मल्टीप्लाई करें, 8 9 जो कितना होता है 72, ठीक है, और 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 144 हो जाएगा। -12 करेंगे, इसमें 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा 1, इधर भी 132 और राइट हैंड साइड में भी 132। तो आपका देखो इक्वेशन बैलेंस हो गया है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 132 है, राइट हैंड साइड में 132 है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। राइट इसलिए होगा क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 में जो मैथमेटिकल साइन है उसको यूज करने के बाद आपका इक्वेशन जो है बैलेंस हो चुका है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि आपके सामने इक्वेशन है, इसको बैलेंस करना है। सेम क्वेश्चन है, हम जितना हो सके हम ये क्वेश्चन करेंगे ऐसे टाइप के पीवाईक्यू के जितने क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपके सामने इक्वेशन, इसको बैलेंस करना है, तो हमें चेक करना पड़ेगा इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसकी साइन को, मैथमेटिकल साइन को इसमें पुट करने के बाद आपका इक्वेशन जो है बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग कौन सा ऑप्शन कैरी कर सकते हैं जो आपको ऐसा लग रहा है कि हो सके। देखो आप 14 को, पहला ऑप्शन जो है हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर 14 को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर 41 माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा 35 70, -41 करेंगे, इस तरह बड़ा नंबर बन रहा है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी ऑप्शन नंबर 1 में नहीं लग रही है। ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 अगर हम लोग देखें 70 और प्लस
71 70 और ये 1111 और इसमें 76 माइनस। तो देखो ऑप्शन नंबर 2 में पॉसिबिलिटी लग रही है। ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है? 14। कौन सी साइन है मैथमेटिकल की? इसमें पहले है मल्टीप्लाई 5 प्लस 41, फिर क्या है माइनस 76 इक्वल टू 35। मतलब राइट हैंड साइड में इक्वल टू 35 है, तो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में भी कैलकुलेशन करने का 35 आना चाहिए। अगर 35 आता है तो आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 70 हो जाएगा प्लस 41 माइनस 76। ठीक है, अब देखो 70 में अगर माइनस 76 करोगे आप, माइनस की साइन देखो बड़े नंबर के साथ है तो यहाँ पे -6 बचेगा। ठीक है, और प्लस 41 इक्वल टू 35। ठीक है, 41 में 6 माइनस करोगे, ये प्लस है, 41 में 6 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 35 बचेगा। लेफ्ट हैंड साइड 35 और राइट हैंड साइड भी 35 आ चुका है। तो देखो इक्वेशन बैलेंस हो गया है, दोनों तरफ सेम नंबर है 35, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 के मैथमेटिकल साइन को यूज करने के बाद हम ये इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो चलो ये इक्वेशन को ही बैलेंस करते हैं। तो देखते हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके मैथमेटिकल साइन को यूज करने के बाद हम ये इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम पहला ऑप्शन पुट करेंगे इसमें, तो हम लोग जो है 17, हाँ, तो हम लोग पहला ऑप्शन अगर हम लोग देखते हैं तो देखो पहला ऑप्शन है, पहला साइन जो है डिवाइड का है, तो 78 को आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। और इक्वल टू के बाद नंबर क्या है? 44। ठीक है, इक्वल टू के बाद नंबर है 44। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, और 59 और यहाँ पर कटेगा नहीं। तो देखो अगर आप ऑप्शन नंबर 2 देखोगे तो यहाँ पे देखो 17 के बाद डिवाइड के साइन है। ठीक है, 44 को ना आप 17 से 17 को डिवाइड कर पाओगे और ना 59 को डिवाइड कर पाओगे। ठीक है, तो ये पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 3 भी आप कर सकते हो क्योंकि 78 को 3 से आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखो 78 डिवाइड बाय 3, आगे क्या बोल रहा है? प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 59 प्लस 17 इक्वल टू 44। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपका 54 आना चाहिए। अगर 54 आता है तो आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 78 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा? 26 टाइम जाएगा, प्लस 12 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 60 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 59 और प्लस 17 इक्वल टू 44। ठीक है, 26 को आप 60 में प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 86। 86 में आप 17 प्लस करोगे तो 7 6 13, तो ये हो जाएगा 103। प्लस करने पर 103 हो रहा है साइन नंबर, माइनस 59 करेंगे तो कितना नंबर बनेगा? तो देखो अगर 100 में आप 59 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 41 बचेगा, और बच रहा है 3, तो 41 में 3 प्लस करोगे तो 44 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड भी 44 है, राइट हैंड साइड भी 44 है। तो देखो आपका इक्वेशन बैलेंस हो चुका है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 के मैथमेटिकल के साइन को यूज करने के बाद हम जो है इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। और ये दोस्तों क्वेश्चन जो है एसएससी 10+2 2022 में पूछा गया था, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो ऐसा कौन सा, चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसकी मैथमेटिकल साइन को यूज करने के बाद हम जो ये इक्वेशन को बैलेंस कर सके? तो एक बार पहले नजर डालते हैं ऑप्शन नंबर 1 में। तो देखो अगर आप 13 में से -5 करोगे तो इस तरफ जो है इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो इक्वल टू के इस तरफ 3 प्लस 6 और -2 हो जाएगा। इधर 8 है और 6 -2 4, दोनों तरफ 8 आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। तो देखो इक्वल टू स्टार्ट में साइन है, तो मतलब इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे आपका 13 है, तो राइट हैंड साइड में भी 13 होना चाहिए। तो देखो प्लस है मतलब 5 3 8 8 3 11,
लेकिन 5 8 5 3 8 और 6 8 6 14, लेकिन इस तरफ 13 है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 देख लेते हैं। तो देखो अगर 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 65, फिर बाद में 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 9 9 2 18, और यहाँ पे जो है 60 हो रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं। तो देखो 13 में +5 करोगे आप तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, फिर इक्वल टू है, फिर क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 3 या 9 और 9 2 18, इधर भी 18 है और इधर भी 18 है, तो दोनों तरफ 18 18 आ चुका है। तो आपका इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। और इक्वेशन कैसे बैलेंस हुआ है, जब हमने ऑप्शन नंबर 4 के मैथमेटिकल साइन को यूज किए, तो इसलिए आपका इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी 18 आ चुका है और राइट हैंड साइड भी 18 आ चुका है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है। तो इस इक्वेशन को हमको बैलेंस करना है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके मैथमेटिकल को साइन को यूज करने के बाद हम जो ये इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो चेक करते हैं ऑप्शन वाइज। ठीक है, तो देखो अगर हम पहला ऑप्शन अगर हम लोग देखते हैं तो देखो लास्ट में सबके देखो इक्वल टू है, इक्वल टू की साइन देखो चारों ऑप्शन में लास्ट में है, तो मतलब 40 राइट हैंड साइड के इस तरफ है, तो मतलब इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे कैलकुलेशन करने के बाद आपका 40 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे आप कि देखो यहाँ पर इक्वल टू के पहले यहाँ पे 1 से लेके 3 ऑप्शन तक देखो सेकंड लास्ट में डिवाइड के आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर 11 को 13 से डिवाइड करोगे आप तो क्या आप डिवाइड कर सकते हैं, नहीं, पॉइंट में आएगा आपका। ठीक है, और अगर देखो ऑप्शन नंबर 1 और 3 देखेंगे आप, 11 और ये मल्टीप्लाई बाय 13, नहीं हो पाएगा, 44 भी नहीं कट पाएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट ऑप्शन नंबर 4 पे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 में पूरे चांस है कि आपका ये इक्वेशन जो है बैलेंस हो जाए। तो 57 क्या दिया हुआ है, 57 प्लस 35 माइनस 44, फिर डिवाइड किस आएंगे, मतलब डिवाइड बाय 11, और आगे क्या बोला है, मल्टीप्लाई बाय 13, जो कि 40 के बराबर आना चाहिए, मतलब इस तरफ भी 40 आना चाहिए आपका। ठीक है, तो देखो अगर 44 को 11 से डिवाइड करोगे 4 टाइम जाएगा, 4 को 13 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 26 और 52 हो जाएगा, तो ये -52 बन जाएगा। ठीक है, 4 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 52, और यहाँ पे माइनस किस आएंगे, तो माइनस, अब देखें 57 में 35 अगर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 12, एक यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगा, 5 4 9। ठीक है, अब देखो 92 में से 52 माइनस करोगे तो ये 40 हो जाएगा, तो देखो 40 आ चुका है इधर और इधर भी 40 है, तो देखो आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया है। लेफ्ट हैंड साइड भी 40 है, राइट हैंड साइड भी 40 है, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया है, ऑप्शन नंबर 4 के मैथमेटिकल साइन को यूज करने के बाद, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये दोस्तों क्वेश्चन जो है SSC 10+2 2022 से पूछा गया था, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, तो आपके सामने इक्वेशन दिया हुआ है, तो इस इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है। तो देखते हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका मैथमेटिकल साइन यूज करने के बाद आप ये इक्वेशन बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगर आप ऑप्शन नंबर 1 चेक करेंगे तो देखो यहाँ पे डिवाइड की साइन जो देखो सेकंड लास्ट में है, मतलब ये बोल रहा है कि 8 को 10 से डिवाइड करने, अगर 8 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका पॉइंट में आंसर है, पॉइंट में आएगा वैल्यू। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे देखो 34 बनेगा, तो इसका मतलब यही कि देखो चारों ऑप्शन में आखिरी में जो साइन है इक्वल टू की है, मतलब राइट हैंड साइड पे वैल्यू जो है 34 है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपको कैलकुलेशन करने के बाद आपकी वैल्यू जो है 34 आना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप 8 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट में आएगा। ऑप्शन नंबर 2 और 3, ऑप्शन नंबर 2 और 3 को भी आप कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहले 2 हम लोग चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में क्या क्या गया, 16 डिवाइड बाय 2, फिर आगे क्या है, मल्टीप्लाई बाय 4, फिर आगे +8, फिर -10, और ये जो है 34 के बराबर है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी जो वैल्यू आएगी वो 34 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम जाएगा, और ये 8 4 से मल्टीप्लाई होगा 32 हो जाएगा, +8 -10, ठीक है, इक्वल टू 34। 32 में 8 प्लस करेंगे 40 हो जाएगा, -10 करेंगे 30 हो जाएगा, लेकिन ये 34 के बराबर नहीं है,
तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 का भी हमने मैथमेटिकल साइन यूज किए तो ये इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर पाया, तो अभी हम ऑप्शन नंबर 3 चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 अगर हम लोग चेक करते हैं इसमें, एक बार हम लोग ऑप्शन नंबर 4 चेक करते हैं। ठीक है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 4 माइनस 8 प्लस 10 34 के बराबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हम लोग चेक कर रहे हैं। तो देखो अगर 16 को 4 से आप डिवाइड करोगे तो ये 4 टाइम जाएगा, ये 4 टू ज़ा 8 हो जाएगा, 4 टू ज़ा 8 हो जाएगा, 8 माइनस 8 प्लस 10 और ये 34। ठीक है, 8 माइनस 8 करोगे तो पूरा ये कट जाएगा, बचेगा 10, लेकिन हमको चाहिए 34, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। इसको हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, 16 डिवाइड बाय 2 फिर मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 8 प्लस 10 इक्वल टू 34। तो देखो यहाँ पर ये 2 टू ज़ा 4 होता है और 16 टू ज़ा 32 होता है, माइनस 8 प्लस 10 इक्वल टू 34। ठीक है, अब 32 को और 10 प्लस करेंगे 32 में तो कितना हो जाएगा 42, इसमें माइनस 8 करेंगे तो ये 34 आ जाएगा। तो इस तरफ भी 34 है और इस तरफ भी 34 है, लेफ्ट हैंड साइड भी 34 है, राइट हैंड साइड भी 34 है। तो आपका इक्वेशन जो है बैलेंस हो चुका है। और कैसे हो पाया ये, ऑप्शन नंबर 3 के मैथमेटिकल साइन को यूज करने के बाद। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 के इसमें इक्वेशन दिया हुआ है, आपके इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो हमें देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके मैथमेटिकल साइन को यूज करने के बाद आप ये इक्वेशन को बैलेंस कर पाए। ठीक है, तो देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो देखो अगर हम लोग ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे, ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे, तो सबसे पहले डिवाइड किस आएंगे। अब 104 को 26 से इजीली डिवाइड कर सकते हैं, पूरी तरह कट जाएगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 के अकॉर्डिंग जाएंगे और 104 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो काफी बड़ा नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको इक्वल टू के बाद देखो 77 है हर जगह, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको 77 लाना पड़ेगा। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ये दोनों बड़े नंबर को 104 और 26 को, तो इसमें पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 आपका रॉन्ग हो जाएगा। या तो ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा या तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। ठीक है, और इसमें हम लोग ये भी देख लेते हैं। ठीक है, 26 भी कट जाएगा, मल्टीप्लाई के जाऊँ। ठीक है, तो देख लेते हैं, पहले ऑप्शन नंबर 2 चेक कर लेते हैं। 104 डिवाइड बाय 26, आगे क्या बोल रहा है प्लस 13, फिर मल्टीप्लाई बाय 7 और माइनस 18, और ये 77 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो देखो अगर 104 को आप 26 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 4 टाइम जाएगा, मतलब 26 4 से 104, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब 13 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 91 हो जाएगा और माइनस 18, और ये 77 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब देखो 91 में 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 95, और माइनस 18 करना पड़ेगा। 95 में माइनस 18 करोगे आप तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 77। ठीक है, और इधर भी 77 है। तो देखो आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया है, दोनों तरफ सेम नंबर है, लेफ्ट हैंड साइड भी 77 है, राइट हैंड साइड भी 77 है। तो हमने ऑप्शन नंबर 2 को यूज किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 को हमने यूटिलाइज किया, तो हमें इक्वेशन हमको बैलेंस करने को मिल चुका है। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि अप्रोच कैसे लगाना है, कि रॉन्ग ऑप्शन कौन सा है वो हमें एज्यूम करना पड़ेगा, तो हम इजीली राइट ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, आपके सामने इक्वेशन है, इसको भी बैलेंस करना है आपको। हमें देखना पड़ेगा ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसकी मैथमेटिकल साइन को यूज करने के बाद हम ये जो इक्वेशन को जो है बैलेंस कर पाए। तो ठीक है, देख लेते हैं, ऑप्शन को चेक करते हैं ऑप्शन वाइज। देखो सबसे पहले डिवाइड की साइन कहाँ पे आएगी, एक ऑप्शन नंबर 3 में एक डिवाइड की साइन है। ठीक है, तो देखो अगर आप 61 को क्या 51 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि पॉइंट में आएगा। ठीक है,
तो इसमें पॉसिबिलिटी तो ऑप्शन नंबर 3 में नहीं लग रही है। ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है, 24 प्लस 6 30 हो जाएगा, माइनस नहीं, इसमें भी लॉजिक नहीं लग रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 2, 24। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में पॉसिबिलिटी लग रही है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, 24। 24 के बाद इक्वल टू की साइन है, मतलब देखो ये इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड 24 है, तो राइट हैंड साइड में भी जो भी आप कैलकुलेशन करोगे अगर 24 आता है तो आपका इक्वेशन जो है बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो चलो शुरू करते हैं। तो देखो 6 माइनस 51, तो क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाई, एक मिनट, 6 माइनस मल्टीप्लाई बाय 31, नहीं ये भी नहीं हो पाएगा, काफ़ी बड़ा नंबर बन जाएगा और माइनस में आएगा, तो हमें ऑप्शन नंबर 2 चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 2 चांस है कि आपका पूरी तरह राइट हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बीच में नंबर 51 मल्टीप्लाई बाय 31 और माइनस के साइन है तो काफ़ी बड़ा नंबर चला जाएगा माइनस में, और 24 के बराबर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग चेक करेंगे, जो कि पॉसिबिलिटी है कि आपका सही हो जाएगा, कि वही ऑप्शन बचा हुआ है। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 51 इक्वल टू 31 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, 31 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 93 हो जाएगा। ठीक है, अब 24 को 6 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, और इसमें माइनस 51 बोल रहा है, तो देखो 4 में से 1 माइनस करोगे 3 हो जाएगा। ठीक है, 14 में से 5 माइनस करोगे 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 93 है और यहाँ पे भी 93 है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड 93, राइट हैंड साइड 93। तो ये क्या दिखा रहा है आपको कि इक्वेशन आपका बैलेंस हो चुका है, दोनों तरफ सेम नंबर है। और ये कैसे पॉसिबल हो पाया, कि जब हमने ऑप्शन नंबर 2 के मैथमेटिकल साइन को यूज किया तो आपका इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एसएससी 10+2 2022 में पूछा गया था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप देखोगे तो इसमें आपको इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो हम देख लेते हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसकी मैथमेटिकल साइन को यूज करने के बाद हम जो इक्वेशन बैलेंस कर पाए। ठीक है, तो देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। एक मिनट, यहाँ पे ये नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है, बराबर है क्वेश्चन। चलो देखते हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि इक्वेशन को आपको आपका बैलेंस कर दे। ठीक है, तो 14 4 जा, मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर 2 से ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 से आपका हो जाएगा इक्वेशन बैलेंस, क्योंकि अगर 56 को 14 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम। ठीक है, 4 टाइम 71 प्लस, और ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ही राइट हो जाएगा। कैसे होगा, 71 क्या आएंगे पहले, प्लस 56 डिवाइड बाय 14। ठीक है, डिवाइड बाय 14, और आगे क्या बोल रहा है, इक्वल टू 15 इंटू 5। ठीक है, 15 इंटू 5 क्या होता है, 75 होता है। ठीक है, 56 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, और प्लस 71, 71 में प्लस 4 करेंगे तो ये 75 हो जाएगा, और इस तरफ भी 75 है। ठीक है, तो देखो आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया है, क्योंकि इक्वल लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे भी 75 है और इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे भी 75 है, दोनों तरफ सेम नंबर है, तो इसलिए आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 के साइन को यूज करने के बाद हमने देखा कि इक्वेशन आपका बैलेंस हो जाएगा, दोनों तरफ 75 आ चुका है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन भी जो दोस्तों जो भी आपके सामने आ रहा है ये PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी 10+2 2022 का। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, आपको जो एक सामने इक्वेशन दी गई है इसके बीच बीच में सिंबल है, तो सिंबल में आपको ऐसे चारों ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी मैथमेटिकल की साइन है जिसको यूटिलाइज करने के बाद ये इक्वेशन बैलेंस हो जाए, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, तो आपको इसको होमवर्क सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद कमेंट करना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो आज का सेशन ये भी खत्म करते हैं। अगर दोस्तों आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो अपने दोस्तों और रिलेटिव्स में हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है, फिर हम कोशिश करते हैं और अच्छे से कंटेंट लाने की। ठीक है,
और इस सेशन वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ पे इसकी बहुत ज़रूरत है, जो लोग शुरू करें तैयारी या जो लोग कर चुके हैं, क्योंकि PYQ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उससे मालूम पड़ता है कि एग्जाम में एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या लेवल होता है, उनको रियल फीलिंग आती है एग्जाम की। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।